गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताया था आप लोगों का कि वेक्टर को ख़त्म होने के बाद ही हम लोग काइनेमैटिक्स का शुरुआत करेंगे। जैसे कि फ्रेंड आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं काइनेमैटिक्स लिखा हुआ है। यस सर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज ये जो चैप्टर है जो काइनेमैटिक्स, ये फिजिक्स का मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। फ्रेंड्स मतलब काइनेमैटिक्स के बगैर हम लोग फिजिक्स को सोच ही नहीं सकते हैं लोग। मतलब कि क्लासिकल फिजिक्स जो है फ्रेंड्स, फिजिक्स को टू टाइप्स में डिफाइन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि फिजिक्स को दो पार्ट में डिफाइन किया जाता है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है ना। फ्रेंड्स देखिए, क्लासिकल फिजिक्स को समझने के लिए ये फ्रेंड्स काइनेमैटिक्स को बगैर अगर आप लोग चाहिएगा कि क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग समझ सकें तो इट कांट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ओके सर। तो फ्रेंड्स मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट आइकॉनिक चैप्टर है, जैसे कि मैं पहले ही बताया था आप लोगों को वेक्टर में ही। तो फ्रेंड्स आप लोगों के दिमाग में ना जाने कितने सारे सवाल चल रहे होंगे कि काइनेमैटिक्स आखिर होता क्या है, काइनेमैटिक्स से आखिर हम लोग का प्रॉफिट क्या है, काइनेमैटिक्स से एक वर्ड क्या है सर। ये काइनेमैटिक्स सर, ये मतलब हम लोग सर सुने नहीं है सर। मोशन का नाम सुने हैं लोग सर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड सर, ये सब सुने हैं लोग सर, लेकिन ये काइनेमैटिक्स, व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि काइनेमैटिक्स जो है ना, ये फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के ही बारे में फ्रेंड्स पढ़ते हैं लोग। लेकिन फ्रेंड्स खास बात ये है कि ऑब्जेक्ट मोशन करता तो है, लेकिन वो मोशन क्यों करता है, ये सारे बातें ये काइनेमैटिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोग बोलिए कि सर तो ये सारी बातें कहाँ पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं लोग। मतलब कि कॉज ऑफ मोशन, मतलब आखिर कोई पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो आखिर उसका कारण क्या है मोशन करने का। ये फ्रेंड्स हम लोग का इस चैप्टर में, काइनेमैटिक्स में, हम लोग का इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोग को केवल और केवल बताया जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, वो ऑब्जेक्ट मोशन करने के लिए उसे क्या क्या कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है, आखिर उसको कितने टाइप का होता है मोशन, एक ऑब्जेक्ट कितने टाइप का मोशन कर सकता है। अलग अलग टाइप के मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, लिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो फ्रेंड्स ये जो है 3D मोशन, ये फ्रेंड्स ये जितने भी मोशन का, जो मोशन का मतलब होता है ना एक मतलब कि जस्टिस करना मोशन के साथ, एक मोशन को मतलब कि डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना फ्रेंड्स, तो वो इसी टॉपिक में होगा काइनेमैटिक्स में। ओके सर। तो फ्रेंड्स मैं काइनेमैटिक्स के बारे में तो आप लोग इतना अभी तक समझ गए हैं लोग कि ये इस चैप्टर में हम लोग केवल ऑब्जेक्ट के मोशन का बारे में पढ़ेंगे लोग, मोशन के अध्ययन करेंगे लोग कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, कितने टाइप का मोशन होता है, मोशन के लिए क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स मैं आप लोग और यहाँ पे सोच रहे होंगे लोग कि सर ये काइनेमैटिक्स सर मतलब कि ये आप तो सर बता दिए सर, लेकिन एक सर आप बात बोल रहे हैं पार्टिकल, बॉडी, ऑब्जेक्ट, सर ये क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि फिजिक्स में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, फिजिक्स में कोई भी चीज़ों का बात करिए आप लोग, लेकिन उसको हम लोग बॉडी बोलेंगे, पार्टिकल बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, तो उसको हम लोग लिविंग थिंग्स नहीं मानेंगे, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। ऑब्जेक्ट बोलिए, पार्टिकल बोलिए, बॉडी बोलिए। तो फ्रेंड्स ये सारे चीज़ों, कोई भी वर्ड का मैं अगर प्रयोग करूँगा डेफिनेशन में या फिर कहीं भी क्वेश्चन में किया रहेगा, तो उसका मतलब समझिए लो कि वहाँ पर केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट का बात कर रहा है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसमें कि मास हो, जो स्पेस जो घेरे, ठीक है ना, वो सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो ये फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स काइनेमैटिक्स के डेफिनेशन की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं लोग। आखिर ये क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए ये डेफिनेशन में, फिजिक्स में तो मैं डेफिनेशन लिखवाने के खैर खिलाफ रहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी लिखवा देता हूँ कि काइनेमैटिक्स होता क्या है। Kinematics is a branch of physics
that describes motion of पार्टिकल या फ्रेंड्स इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काइनेमैटिक्स जो है ना, ये ब्रांच है फिजिक्स का। काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब मोशन ऑफ पार्टिकल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल without consideration of causes of motion of the particle। यस फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन लिखा गया है कि काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब मोशन ऑफ पार्टिकल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। फ्रेंड्स सीधी सी बात है, यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि इसमें हम लोग पार्टिकल के या फिर पार्टिकल के जितने भी ग्रुप होगा, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 10 पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब कि हम लोग आखिर वो ऑब्जेक्ट मोशन क्यों करता है, आखिर मोशन करने का कारण क्या है, ये हम लोग इस चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। मतलब कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में किसी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में डिस्क्राइब नहीं करेंगे और किसी उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मतलब कि फेंकते हैं लोग, ऐसे मोशन करते हैं लोग, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके सर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक हमारा ये कार हो गया, ओके। तो फ्रेंड्स ये कार जो है ये मोशन कर रहा है, ओके सर, ये कार जो है ये मोशन कर रहा है 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ओके। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलिएगा कि सर ये कार मोशन तो कर रहा है, लेकिन सर कार का मास भी तो होता है ना। तो फ्रेंड्स ये मास वाला जो बात है ना, ये इसका जो मास जो होगा, मान लीजिए कि कार का मास जो है m है, तो फ्रेंड्स ये मास वाला जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, ये सारे चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन होगा, ये फ्रेंड्स इस चैप्टर में नहीं होगा। इस चैप्टर में केवल और केवल मोशन के बारे में होगा। मतलब कि मैं लगातार उस समय से एक ही बात को बोल रहा हूँ कि काइनेमैटिक्स में केवल और केवल हम लोग मोशन की बात करेंगे लोग, ठीक है ना। इसमें मोशन क्यों होता है, कॉज ऑफ मोशन क्या है, मोशन होने का कारण क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ये सब सारे सवालों का जवाब हम लोग इस चैप्टर में नहीं जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग काइनेमैटिक्स का मतलब तो जान गए लोग। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे काइनेमैटिक्स लिखा गया है, इसका मतलब तो आप लोग समझ गए लोग। लेकिन फ्रेंड्स अब सवाल ये आता है कि मोशन, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोशन एंड रेस्ट। फ्रेंड्स ये जो दो वर्ड है ना, इससे आप लोग जरूर परिचित हैं लोग। इस वर्ड को आप लोग क्लास बचपन से ही, शुरू से ही फिजिक्स साइंस पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो इस दो वर्ड का मतलब आप लोग जानते होंगे लोग, सुने होंगे लोग फ्रेंड्स। लेकिन आज हम लोग ना इस पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि मोशन और रेस्ट। फ्रेंड सोचिए लोग कि क्या मोशन और रेस्ट क्या होता है। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आखिर मोशन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो आप लोग बोलिएगा कि सर मोशन कर रहा है मतलब हम लोगों को कैसे पता चलेगा। जी हाँ, मैं ये सवाल आप लोगों से पूछूंगा, तो आप लोग बताइएगा कि सर वो टाइम के अनुसार अपने पोजीशन में चेंज करेगा, अपने स्थान में चेंज लाएगा। जैसे कि कोई एक कार है,
जैसे कि आप लोग बोलिए कि एक कार है, जी सर, एक कार है, ओके ओके, एक कार है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, और ये अभी है पटना में, ये है पटना में फ्रेंड्स, और ये चल रहा है 170 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ओके सर। और ये कुछ देर बाद में फ्रेंड्स ये आ गया, ये कार जो है ये आ गया फ्रेंड्स, ये कार कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया आप लोगों का दिल्ली पहुँच गया। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलिएगा कि सर ये कार तो सर यहाँ से यहाँ तक आ गया सर, तो ये कार आखिर आया क्यों? क्योंकि ये कार मोशन कर रहा था। जी हाँ, ये आप लोग बोलिएगा कि सर ये कार जो है ये मोशन कर रहा था, तभी तो ये इतना इतना डिस्टेंस कवर किया, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। आप लोग बोलिएगा कि जी सर। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि मतलब कि मोशन, आप लोग बोलिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो टाइम के अनुसार यदि अपने पोजीशन में चेंज ला रहा है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर वो, इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अगर मैं आप लोगों से इसी वक्त पूछूंगा कि फिर तो किस ऑब्जेक्ट रेस्ट में कौन सा है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये कैसे पता चलेगा? तो आप लोग फिर से हमको यही जवाब दीजिएगा कि सर कोई ऑब्जेक्ट यदि टाइम के अनुसार वो अपने स्थान में, अपने पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। हाँ, तो आप लोग बोलिएगा कि जी सर सही बात है। तो फ्रेंड्स सोचिए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मैं रेस्ट में हूं, तो आप लोग बोलिएगा कि जी सर आप रेस्ट में हैं, आप एक जगह खड़े होकर हम लोगों को फिजिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैनेमैटिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग बोलिएगा कि सर आप रेस्ट में हैं। अगर मैं फ्रेंड्स बोलूं कि आप लोग गलत हैं, मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं मोशन में हूं, तो आप लोग क्या कहिएगा? कुछ है ना अजीब सा क्वेश्चन। आप लोग बोलिएगा कि सर शायद आप मजाक कर रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूं कि मैं मोशन में हूं। आप लोग बोलिएगा कि सर कैसे, प्लीज़ टेल मी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए लो कि आप ही लोग जैसा कोई स्टूडेंट या फिर कोई ऑब्जर्वर, फ्रेंड्स ऑब्जर्वर फिजिक्स में उससे बोला जाता है ना जो कि ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को, घट रहे चीज़ों को देखता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कोई आप लोग हमें देख रहे हैं, तो आप लोग ऑब्जर्वर हो गए। मान लीजिए कि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग ऑब्जर्वर हो गए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिजिक्स के लैंग्वेज में ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है ये अब समझ गए हैं आप लोग, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों से क्या बोला कि मैं रेस्ट में हूँ, और आप लोग भी मैं बोला कि मैं मोशन में हूँ, और आप लोग बोले कि नहीं सर आप रेस्ट में हैं, क्योंकि आप एक जगह खड़े होकर फिजिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ कि फ्रेंड्स मैं मोशन में हूँ, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं नहीं सर कैसे सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि कोई इंसान कोई मून पे है, ठीक है ना, चंद्रमा पे है, बोलते हैं ना बचपन में चंदा मामा। तो फ्रेंड्स वो चंद्रमा पे, मून पे कोई इंसान है, ठीक है। अगर वो हम लोगों को देखेगा, हमको देखेगा, हालांकि दिखाई हम नहीं देंगे, लेकिन अगर हमको किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी हाई टेक्निकल दूरबीन से देखेगा, टेलीस्कोप से देखेगा, तो हमको देखेगा कि कुंदन कुमार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सोचिए लोग, उसके अनुसार तो हम मोशन में हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है ये मोशन कर रहा है। ओके सर, इसका मतलब कि हम उसके अनुसार हम मोशन में हैं, ठीक है, और आप लोगों के अनुसार हम रेस्ट में हैं। तो मतलब क्या यहाँ पे कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जाम्पल से हम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है सर। आइए एक और एग्जाम्पल से हम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है सर। मान लीजिए लोग फ्रेंड्स कि यहाँ पे ना हमारा एक बस है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा एक बस है, ठीक है सर, ये हमारा एक बस है, ठीक है। फ्रेंड्स ये बस जैसा लग रहा है ना? जी सर आप तो कमाल का बस बना दे रहे हैं।
अगर ये बस जैसा नहीं भी लगेगा फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझने पर ही ध्यान देना है, ठीक है ना। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बस हो गया, ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पर एक ड्राइवर बैठ गया है, ठीक है, ये हो गया ड्राइवर, ओके। और यहाँ पर एक है, ये पब्लिक बैठा है, लोग बैठे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, ओके। यहाँ पे आप लोग बैठे हैं और स्कूल जा रहे हैं, आप लोग स्कूल नहीं कॉलेज जा रहे हैं, क्योंकि अब तो आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो गए हैं, ओके सर। तो फ्रेंड्स सोचिए लो कि ये जो बस में जो इतने लोग बैठे हैं, और एक मैं यहाँ पे मैं अपने आप को बना दे रहा हूँ इस टाइप के। चलिए, ये मैं हो गया कुंदन, 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 मैं हो गया। चलिए भाई, ये मेरा बाल हो गया और ये मेरा कान हो गया, ओके सर। ये मेरा हाथ हो गया, मैं यहाँ पे आप लोगों को देख रहा हूँ, ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, हाय हाय हेलो हेलो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। लोग मान लीजिए कि ये बस जो है, ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये बस जा रहा है, ठीक है, ओके सर। तो फ्रेंड्स सोचिए लोग कि ये बस में जो ये दो जो लड़के बैठे हैं और ये ड्राइवर बैठे हैं, यदि इन लोगों से पूछा जाए कि तुम लोग रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो ये बोलेगा लोग कि सर हम लोग तो बैठे हैं, हम लोग तो रेस्ट में हैं लोग सर। और वही हमसे तुम लोग पूछेगा लोग कि सर आप बताइए कि हम लोग रेस्ट में है या मोशन में है, तो मैं बोलूँगा कि तुम लोग मोशन में हो यार, क्योंकि तुम लोग तो बस में बैठकर जो पोजीशन जो है चेंज कर रहे हो। कुछ समय बाद में यहाँ पर हो पटना में हो, ठीक है, कुछ समय बाद यहाँ पर आ गए लोग, तुम लोग पटना जू आ गया लोग, पटना जू। तो ये क्या हुआ, ये पोजीशन में चेंज आ रहा है, ये पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि यार आप लोग मोशन में हो। अगर तुम लोग बोलेगे कि नहीं सर हम लोग तो बस के अंदर बैठे हैं, हम लोग तो रेस्ट में हैं। कुछ मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में हो या रेस्ट में हो, तो ये एक्चुअल में ये होता नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए लोग कि आप लोग ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और ट्रेन में आप लोग बैठे हैं, तो ट्रेन में आप लोगों के अनुसार जितने भी यात्रीगण बैठे हैं वो रेस्ट में हैं, ठीक है। अगर आप लोग बाहर देखिएगा तो जितने भी पेड़ पौधा हैं, ट्री हैं, घर हैं, ठीक है, वो सारे चलते हुए नजर आएगा। तो एक्चुअल में कौन रेस्ट में है, आप लोग में है, आप लोग रेस्ट में हैं, या फिर वो जो एटमॉस्फेयर में जो ट्री दिखाई दे रहा है बाहर वो रेस्ट में है। तो आप लोग बोलिए कि सर एक्चुअल में तो सर रेस्ट में वही है, लेकिन सर हम लोगों के अनुसार हम लोग रेस्ट में हैं और वो मोशन में है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो वो तेज़ी से पीछे की तरफ जा रहा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर मैं एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो या रेस्ट में हो, ये पूरा डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि ऑब्जर्वर किस सिचुएशन में है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। आप लोग बोलिएगा कि सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नया वर्ड ले लिया सर, इसका मतलब क्या होता है फिजिक्स के वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, ये आप लोग कहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, किस मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर देख रहे हैं, बैठ कर देख रहे हैं, सो कर देख रहे हैं, मोशन में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे बोला जाता है कि आप लोग किस सिचुएशन में किसी घटना को, किसी इंसिडेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं बस में आप लोग बस में बैठकर मुझे देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बस हो गया। मैं यहाँ से ग्राउंड से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ये अब समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, मोशन और रेस्ट का मतलब ना, कोई भी आप लोगों से पूछेगा कि भाई साहब ये क्या होता है, तो आप लोग बोलिए कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट इज कॉल्ड मोशन। तो मैं बता दूं कि ये तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये पूरा डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन, ओके। तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया डेफिनेशन आप लोगों का, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को समझना होता है, ठीक है। डेफिनेशन को कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि लिखा है रेस्ट एंड मोशन, तो मोशन का फ्रेंड डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्टिव पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसे ही हम लोग मोशन कहते हैं, ठीक है। और रेस्ट क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है टाइम के अनुसार वो जीरो है, मतलब कि वो चेंज आ ही नहीं रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इतना तो समझ गए, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ पे एक वर्ड का नाम आप लोग सुनिएगा, जो कि आप लोग को इसमें अक्सर सुनाई देगा, दिखाई देगा, जो कि मैं आप लोग को ब्लू मार्कर से लिख कर बताता हूँ। रिलेटिव, रिलेटिव फ्रेंड्स, देखिए ये रिलेटिव जो है ना, इसे कई बार बोला जाता है कि मोशन जो है वो रिलेटिव है, ठीक है। मतलब कि मोशन जो है ना रिलेटिव है, मतलब कि एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। मतलब कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी सिचुएशन में 100% राइट हो, ठीक है, एब्सोल्यूट हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, एब्सोल्यूट मतलब कि वो किसी भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलिए या फिर कुछ भी करिए, कहीं से भी आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको ऑब्जर्व करिए, वो जो इंसिडेंट है वो कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में यदि सेम आ रहा है तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट बोलेंगे। और रिलेटिव का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। रिलेटिव का मतलब होता है कि जैसे कि मोशन, मोशन फ्रेंड्स, ये मोशन जो है ये रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों है, क्योंकि ये अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि मोशन में है और हम लोग बोलेंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हो सकता है कि हमारे लिए मोशन में है लेकिन किसी और के लिए वो रेस्ट में है। जैसे कि हम लोग बस वाला एग्जांपल देखे थे कि बस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं, लेकिन जो बाहर जो इंसान जो खड़ा है, बैठा है, वो उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिलेटिव वो मोशन में है। तो रिलेटिव का मतलब यही होता है, ठीक है ना। रिस्पेक्टिव, किसी और के रिस्पेक्टिव देखना, ठीक है, किसी और के रिलेटिव देखना, ठीक है। रिलेटिव यहाँ पे मतलब ये नहीं, वो रिलेशन वाला नहीं, वो अलग हो गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे राइट डाउन करिए लोग। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, मैं इसे इरेज करता हूँ, ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये तो अब आप लोग समझ गए लोग कि ये एक्चुअल में होता नहीं है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि आप कहाँ से खड़ा होकर, कहाँ से आप किस सिचुएशन में आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये मोशन जो होता है ये रिलेटिव है, मतलब कि ये किसी और के लिए मोशन में है तो किसी और के लिए रेस्ट में है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों का सवाल आता है कि काइनेमैटिक्स में तो हम लोग किसी चीज़ के मोशन के बारे में जानेंगे लोग, ओके सर। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सर ये मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होता है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसका हम लोग मैग्नीट्यूड डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप में डिफाइन किया जाता है, स्केलर और वेक्टर, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, काइनेमैटिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की required for describe kinematics, physical quantity required for describe motion, ठीक है ना, मोशन या काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे क्या लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर डिस्क्राइब मोशन। तो आप लोग बोलिए कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी सर जो होता है ये तो सर बहुत सारा होता है। जैसे कि आप हम लोगों को नाम बताए थे तो याद है, जैसे कि फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, मोल हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। तो ये सारे सर फिजिकल क्वांटिटी है सर। लेकिन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होता है वही फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बोलिए कि जी सर।
तो चलिए फ्रेंड्स राइट डाउन करते हैं कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत है। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी होता है सर डिस्टेंस। दूसरा होता है फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या होता है फ्रेंड्स? सर ये हम लोगों को मालूम नहीं है, आप ही बताइए। स्पीड। चौथा क्या होता है? वेलोसिटी। ओके सर। पांचवा क्या होता है? एक्सेलरेशन। छठा क्या होता है? टाइम। सर ये टाइम तो होता ही है सर, इसमें क्या नया बात है। और उसके बाद में क्या होता है? एवरेज स्पीड। ओके सर। 7 नंबर में क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। ओके सर। ये 7। 8 नंबर में क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी। ठीक है। 9 नंबर में क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, लाइट चला गया है। ओके सर। ओके फ्रेंड्स, तो लाइट चला गया था फ्रेंड्स, पूरा 15 मिनट बाद लाइट आया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे आई नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे ई होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ई होगा। ओके, तो क्या हो गया फ्रेंड्स? इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उसके बाद में 10 में हम लोग का क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। 11 में क्या है फ्रेंड्स? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि काइनेमैटिक्स में पूरे फिजिकल क्वांटिटी का जितना भी रिक्वायरमेंट होता है ना फ्रेंड्स, तो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है फ्रेंड्स। तो हम लोगों को इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ना होता है फ्रेंड्स। अगर रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर रियल फिजिकल क्वांटिटी है वो इतना ही है। डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन, टाइम, और बस। क्योंकि और ये रियल में जो है ना फ्रेंड्स, ये 4 ही है। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे जो है ना, ये मतलब उसी का कुछ अलग फॉर्म है। जैसे कि होता है ना, हम लोग दूध से हम लोग पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो उसी प्रकार से ये रियल में 4 ही फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसी का कुछ फॉर्म बना दिया गया है। जैसे कि डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड का वेक्टर फॉर्म वेलोसिटी हो गया, टाइम तो फ्रेंड्स ये तो मतलब कि ये तो एक अलग ही वर्ल्ड है, ये कुछ स्केलर मानते हैं टाइम को। ओके, ये एवरेज स्पीड हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये हम लोगों को एक एक करके ना फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए लोग, सबसे पहले इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि पहले में हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। ओके सर, ओके। देखिए फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस जो है ना फ्रेंड्स, ये आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट का भी थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे, क्योंकि क्लास 8 9th में ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं तो बोला हूँ कि आप लोगों को मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊँगा, तो इसलिए मुझे ये सारे छोटे छोटे चीज़ों को भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड, पहले हम लोग डिस्टेंस की तरफ चलते हैं लोग। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यस फ्रेंड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर ये, आप लोगों से अगर मैं पूछूंगा कि भाई साहब ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, ज़रा आप लोग बता सकते हैं, तो आप लोग बोलिए कि जी सर हम लोग बताते हैं। तो मैं बता दूं कि फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार यदि पोजीशन में चेंज करता है तो उसे हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जितना पोजीशन में चेंज करता है ना टाइम के अनुसार, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि ये हमारा एक कार हो गया, ओके, ये हमारा एक कार हो गया, ओके सर आप कार बहुत ही कमाल के बना रहे हैं सर, लग रहा है कि सर ये BMW का कार है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये BMW का कार लग रहा है तो मैं इसका नाम BMW ही रख देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये कार 120 किलोमीटर के पर आवर के रफ्तार से जा रहा है, ठीक है ना। और कितने टाइम में चला फ्रेंड्स ये कार, ये मान लीजिए कि 2 घंटा ये कार चला, 2 आवर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 2 आवर में जो कार है ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया, ये कार जो है ये यहाँ पे आ गया, ओके सर, ये कार जो है यहाँ पे आ गया, ओके सर। तो फ्रेंड्स ये 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर 1 आवर में चल रहा है, तो 2 आवर में कितना चलेगा, 240 किलोमीटर, 1 सेकेंड फ्रेंड, 240 किलोमीटर, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को टाइम, यहाँ पर टाइम और ये पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, जैसे कि ये इनिशियल पोजीशन हो गया फ्रेंड, ये इनिशियल पोजीशन। फ्रेंड्स ये इनिशियल पोजीशन का मतलब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, और ये हो गया फाइनल पोजीशन, ओके। तो फ्रेंड्स पोजीशन का मतलब तो आप लोग जानते हैं ना, स्थान होता है, स्थान, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हालांकि एक वेक्टर फॉर्म है जो कि हम लोग आगे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे लोग, लेकिन यहाँ पे पोजीशन का मतलब ना, यहाँ पे स्थान मान लीजिए लोग, जैसे कि पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम एक कार लिए और हम लोग पटना से ही 120 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, जो कि हमारा इनिशियल पोजीशन जो है ये पटना है, ठीक है। और यहाँ से 2 किलोमीटर हम लोग यहाँ पे गया आ गए लोग, हम लोग गया, ठीक है ना। गया जो है ये फाइनल पोजीशन है, ओके सर। तो फ्रेंड्स ये 240 किलोमीटर हम लोग चले लोग, 240 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स यही तो हम लोगों का डिस्टेंस है ना, यही तो हम लोगों का डिस्टेंस है। तो आप लोग बोलिए कि जी सर, ये सर इसमें सर ज़्यादा आप डिस्क्राइब मत करिए सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि डिस्टेंस क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी कार हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, यदि वो टाइम के अनुसार जितने पोजीशन चेंज करता है तो उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं लोग। लेकिन आप लोग बोलिए कि सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर, यहाँ तक तो सर हम लोगों का बात फिक्स है, लेकिन ये सर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये डिस्प्लेसमेंट का ही बेस्ट फ्रेंड है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का ही बेस्ट फ्रेंड जो है ये है डिस्प्लेसमेंट, बेस्ट फ्रेंड। जैसे कि आप लोग हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ओके सर, ठीक है सर, आप हम लोग को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग का हो गया। तो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस का आप लोगों का समझ में आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स अब आप लोगों का सवाल आता है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो डिस्टेंस जो है ना फ्रेंड,
चलिए फ्रेंड्स, ये मैं इसे इरेज करता हूँ थोड़ा सा, मैं आप लोगों को और अच्छा तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग इतना तो आप लोग समझ गए लोग कि कोई भी कार हो, ऑब्जेक्ट हो, वो टाइम के अनुसार जितना पोजीशन में चेंज लाएगा उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है सर, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस का और गहरा अध्ययन करिए लोग आप लोग। जैसे कि मान लीजिए कि पटना, ये फ्रेंड्स हमारा ये इनिशियल पोजीशन हो गया पटना, ठीक है, और ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया मुंबई। और फ्रेंड्स ये रोड है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये रोड जो है ना फ्रेंड, ये इस प्रकार से फ्रेंड, ये जो रोड है फ्रेंड्स, ये पटना से मुंबई जा रहा है। ठीक है ना फ्रेंड, और यहाँ पे जो है हमारा कार है। ओके सर, तो फ्रेंड्स देखिए, ये पटना से मुंबई तो सर यहाँ पर आ गए लोग आप लोग बाय द कार, जो कि जिसका डिस्टेंस है 1700 किलोमीटर मान लेते हैं। रियल में डिस्टेंस कितना होगा, लेकिन हम लोग इतना मान लेते हैं, ठीक है ना। और कार हमारा 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है सर। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का ये जो है, ये डिस्टेंस जो मतलब ये कार जो है ये रोड वाइज ट्रेवल करके जा रहा है। ठीक है ना। ओके सर, तो फ्रेंड्स ये हमारा तो डिस्टेंस हो गया, क्योंकि सर ये इतना रोड वाइज करके गया। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इस डिस्टेंस को और थोड़ा सा छोटा नहीं किया जा सकता है क्या, और छोटा किया जा सकता है क्या, आप लोग बोलिए कि जी सर बिल्कुल किया जा सकता है। डायरेक्ट आप यहाँ से ले लीजिए सर, सीधे सीधे यहाँ से ले लीजिए, इस टाइप से ये यहाँ से ले लीजिए सर। ये आपको पड़ेगा सर लगभग 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ही पड़ेगा पटना से मुंबई मान लेते हैं, लेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोगों का जो दो पोजीशन जो है ना, जो दो जगह जो है पटना और मुंबई है, मान लीजिए कि दो जगह कोई भी हो सकता है, ये दो पॉइंट, ये दो पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ना फ्रेंड्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब कि डिस्टेंस का ही मतलब ये भाई है, ये डिस्प्लेसमेंट या बेस्ट फ्रेंड बोल लीजिए लोग, दोनों का क्वालिटी सेम है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है ना, ये थोड़ा सा कोई काम को ज़्यादा घुमा फिरा कर करने में इसको मज़ा आता है। और ये जो है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बोलता है कि नहीं भाई साहब, मैं दो पॉइंट के बीच में जाना है तो हम घूम कर क्यों जाएंगे, हम सीधे जाएंगे यहाँ से वहाँ सीधे, और उसके बीच में जो भी होगा वो देखा जाएगा, हम सीधे जाएंगे भाई साहब। तो देखिए फ्रेंड्स, हम डिस्प्लेसमेंट का यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो डिस्टेंस, जो दो पोजीशन होता है उसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है ना फ्रेंड्स, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके सर, तो सर ये हो तो गया सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर हो गया। अब सर इसमें क्या क्या, अब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अब तो सर इसमें कुछ है ही नहीं सर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा आप लोग बोलिए कि सर ये डेफिनेशन सर लिखवा दीजिए ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो थोड़ा सा हम लोगों का बेहतरीन तरीक़ा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बोर्ड पे डेफिनेशन लिख दिया गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और मैं एग्जांपल भी दे दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ है पटना और मुंबई के बीच में, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड, डिस्टेंस का डेफिनेशन में लिखा है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ट्रेवल बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। मतलब कि जो ये इनिशियल पोजीशन पटना हो गया और फाइनल पोजीशन मुंबई हो गया, तो फ्रेंड्स ये दो पाथ, जो दो ये पोजीशन है, जो दो ये जगह है, ये दोनों जगह के बीच में जो एक्चुअल पाथ होगा ना, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मतलब रास्ता, तो ये एक्चुअल में जो रास्ता होगा ना फ्रेंड्स, इसका जो लेंथ होगा उसी को फ्रेंड्स हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं लोग। ठीक है ना फ्रेंड्स, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया दूरी को, किसी पार्टिकल बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, ठीक है ना, एक निश्चित टाइम इंटरवल में, जैसे कि 5 घंटे में, 12 घंटे में, 25 घंटे में। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का तो ज़रूरत पड़ेगा ही ना फ्रेंड्स, और एक निश्चित टाइम इंटरवल में आप लोग ट्रेवल करिएगा,
तो वही बात को यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट का लिखा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। वही बात है कि जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसी का हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, और इसका हम क्या और क्या प्रॉपर्टी है ये हम लिखवाते हैं। ठीक है ना, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स बोर्ड पे लिखा गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स इसका क्या प्रॉपर्टी होता है हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स ये डिस्टेंस जो होता है ना, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके सर, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फ्रेंड्स ये किस प्रकार से होता है, ये वेक्टर और ये स्केलर मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा, पहले ये पॉइंट लिखिए लो। it is length of actual path, it is length of actual path between two position, two position। और ये क्या है, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है फ्रेंड, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं लोग यूनिट एंड मेजरमेंट से ही मीटर होता है, मीटर। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका भी एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका भी मीटर ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर। ओके फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स जो होता है ना डिस्टेंस, जो होता है ना फ्रेंड्स, ये जो होता है डिस्टेंस, ये कभी भी ना डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा या बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसी प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट में भी वही होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा कभी भी डिस्टेंस से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हो गया कुछ इसके बीच का डिफरेंट। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्या है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि फ्रेंड्स इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें कहीं भी डायरेक्शन मूव कराकर कहीं भी किसी भी तरीका से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम लोगों को पहुंचना होता है। ठीक है, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड का बात होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है।
और डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, ज़रा हमको एक्सप्लेन करिए। तो फ्रेंड्स मैं क्या बोला कि दो पोजीशन के बीच में ना एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि अगर मान लीजिए लोग कि दो पोजीशन के बीच में अगर आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइन करिएगा लोग, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये दो पोजीशन हो गया, पोजीशन ए हो गया, पोजीशन बी हो गया। तो फ्रेंड्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप लोग डिस्टेंस अगर इसका करिएगा लोग तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से रूट बना दीजिएगा लोग ऐसे, और वही डिस्टेंस करना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कहीं से भी अगर आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट करिएगा लोग, डिस्टेंस करिएगा लोग, तो क्या होगा, एक निश्चित डायरेक्शन में ही ना होगा फ्रेंड। जैसे कि ये लेफ्ट से राइट साइड में हो गया, ठीक है, तो ये एक निश्चित डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा क्योंकि इसका जरूर कोई लेंथ होगा, एल लेंथ होगा, और इसका एक निश्चित डायरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि ये निश्चित डायरेक्शन, जैसे कि हमारा एक्स एक्सिस एलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया, और इसमें कोई निश्चित डायरेक्शन है क्या, नहीं ना है, क्योंकि ये कहीं से भी मुड़कर कहीं से भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? ओके सर। और यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पोजीशन। ये फ्रेंड ना ये रास्ता जो होता है ना, पाथ मतलब रास्ता जो होता है, उसके एक्चुअल पाथ पर लेंथ होता है। जैसे कि ये रास्ता हो गया, किसी भी प्रकार से रास्ता हो गया दो पोजीशन के बीच में, तो उसी का जो लेंथ होगा ना उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं लोग। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जैसे कि दो पॉइंट हो गया, पोजीशन हो गया, ठीक है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा ना उसी को हम लोग, जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, तो पोजीशन ए एंड पोजीशन बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स बात रहा ये एसआई यूनिट का, तो फ्रेंड्स एसआई यूनिट इसको हम लोग एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं लोग, जैसे कि आप लोगों को मैं यूनिट एंड मेजरमेंट में बताया था। तो इसका जो होता है ना फ्रेंड्स मीटर होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है, ठीक है, क्योंकि आखिरकार दोनों तो लेंथ ही ना है, एक शॉर्टेस्ट लेंथ है और एक एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है, तो आखिर वो लेंथ ही है। तो लेंथ का तो डायमेंशन सेम है कि ये होगा, ठीक है। और बात रहा फ्रेंड्स ये वाला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रेंड्स किसी भी सिचुएशन में ना आप लोग खुद इसको नोटिस करिएगा लोग कि डिस्टेंस जो होता है ना किसी भी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा या बड़ा होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। जैसे कि हमारा पोजीशन ए और बी का बीच का डिस्टेंस क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, ये हो गया। तो डिस्टेंस जो होगा ये कभी भी इससे बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, इससे छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स एक और पॉइंट मुझे मैं आप लोगों को इसमें लिखवा दूं कि फ्रेंड्स ये जो होता है ना, ये डिस्टेंस जो होता है ये पॉजिटिव डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा एंड निगेटिव भी हो सकता है फ्रेंड, एंड निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये निगेटिव का सिंबल है। तो इस प्रकार से इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ से इससे लिख रहा हूँ। इसका डायमेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, M0 L1 और T0, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, इसका भी सेम होगा डायमेंशन M0 L1 T0। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स आज हम लोग
काइनेमैटिक्स का शुरुआत किए लोग, बहुत ही शानदार तरीक़ा से हम लोग शुरुआत किए लोग। और अभी हम लोग काइनेमैटिक्स का दो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये एक ही होता है डिस्टेंस, ये इसका एक वेक्टर फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग ये सफलतापूर्वक पढ़ लिए लोग। और फ्रेंड्स इस लेक्चर में सारे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप लोग मन लगा कि काइनेमैटिक्स को पढ़िए लोग, और काइनेमैटिक्स में आप लोग गर्दा उड़ाइए लोग, क्योंकि काइनेमैटिक्स ही एक ऐसा चैप्टर है फिजिक्स का जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग है, मोस्ट मतलब कि वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब कि VVI चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।